लास्ट वीडियो में मैंने स्मॉल कंपनीज की न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करी। अब जानते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंडर स्मॉल कंपनीज को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और जो कंप्लायंस बर्डन है उनमें स्मॉल कंपनीज को क्या रिलैक्सेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो स्मॉल कंपनीज हैं उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन के अंडर नहीं आती हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट, सेक्शन 139 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हर 5 साल में ऑडिटर्स की रोटेशन होना मैंडेटरी है और अगर फर्म है तो हर 10 साल में। लेकिन ये रिक्वायरमेंट स्मॉल कंपनीज या स्मॉल फर्म्स पर अप्लाई नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, स्मॉल कंपनीज को हर फाइनेंशियल ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी है और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती उनको हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करना मैंडेटरी है। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल कंपनीज को डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनीज सिर्फ अब्रिज डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल करती हैं। जो अब्रिज डायरेक्टर रिपोर्ट है वो एक शॉर्टेंड वर्जन है, यानी कि छोटा वर्जन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का। अब्रिज डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जो स्मॉल कंपनीज हैं वो अपना एनुअल रिटर्न MGT 7A फॉर्म में फाइल करती है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन में नहीं आती वो अपनी एनुअल रिटर्न MGT 7 फॉर्म में फाइल करती है। दोनों फॉर्म्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो MGT 7A फॉर्म है वो एक छोटा वर्जन है MGT 7 फॉर्म का। MGT 7A फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है स्मॉल कंपनीज के लिए, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स या की मैनेजरियल पर्सन। ये सब डिटेल्स जो है स्मॉल कंपनीज MGT 7A फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो इसलिए वो अपनी एनुअल रिटर्न इस फॉर्म में फाइल करती हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए स्मॉल कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी के प्री सर्टिफिकेशन या साइन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्टर का साइन भी सफिशिएंट होता है। वहीं एनुअल रिटर्न फाइलिंग अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है तो उस केस में दोनों कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर के प्री सर्टिफिकेशन या साइन की जरूरत होती है। सिक्स्थ पॉइंट, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर जो है वो रिलीज किया। कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर एक नया फॉर्मेट है ऑडिटर्स रिपोर्ट को इशू करने के लिए। तो ये जो ऑर्डर है ये हर कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ कंपनीज पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है और जो एक कैटेगरी है वो है स्मॉल कंपनीज की। तो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर जो है वो स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। जो कंपनीज एक्ट है वो स्मॉल कंपनीज के केस में लेसर पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करता है अगर हम इसे कंपेयर करें प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज से तो। और उसी तरीके से स्मॉल कंपनीज के केस में जो फर्म फाइलिंग की फीस है ROC में वो भी कम है एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज जो स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे स्मॉल कंपनीज के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस। तो जो अमेंडमेंट हुआ जिससे जो डेफिनेशन है वो स्मॉल कंपनीज का चेंज हुआ उससे अब बहुत सी कंपनीज स्मॉल कंपनीज के कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो कंप्लायंस बर्डन है उसमें रिडक्शन हुई है, वो कम हुआ है उन कंपनीज के लिए।